दाऊद गोलियत की कथा करता हूँ मैं बखान, सीख मिले इससे तुम्हें, सुनो सभी धैर्य। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है हमारे चैनल इश्क़ मसीह गीत में। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के समक्ष एक बाइबल की बहुत ही सुंदर और सीख देने वाली एक बहुत ही सुंदर कहानी आप सभी लोगों के समक्ष लाया हूं, जिसका नाम है दाऊद और गोलियत की कहानी। कि किस प्रकार से एक छोटे से बच्चे ने एक बड़े पुरुष जो बहुत ही वीर था और बहुत ही बलशाली था, उसको मार गिरा डाला। तो इस कहानी के माध्यम से आज हम ये सीखने वाले हैं और बहुत ही सीख देने वाली ये कहानी है कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति परमेश्वर के रास्ते पर चल करके बड़ी से बड़ी मुसीबतों को भी हटा सकता है। तो इस कहानी से हम लोग आज सीखने वाले हैं और प्रभु आपको इस कहानी से बहुत बहुत आप लोगों को आशीष दे और बहुत बहुत बरकत दे। तो आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। साउल नाम का आदमी, अरे मेरे भैया, साउल नाम का आदमी, अरे मेरे भैया, इजराइल पे करे राज की। साउल नाम का आदमी, अरे मेरे भैया, जिस समय इजराइल के देश पर एक साउल नाम का राजा राज्य करता था। अरे उस टाइम का राजा था, अरे मेरे भैया, उस टाइम का राजा था, अरे मेरे भैया, कोई सब करता था काज के बाद है प्रियो, जिस समय इजराइल के देश पर एक साउल नाम का व्यक्ति जो इजराइल के देश पर राज्य करता था, तो वहां का राजा हुआ करता था। उधर एक तरफ फलिस्ती सेना, जो फलिस्ती के लोग थे, जो फलिस्ती देश था उनके लोग थे, वो इजराइल से युद्ध करना चाहते थे। युद्ध की तैयारियां हो रही थी। फलिस्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया। हालांकि साउल ने फलिस्ती सेना को चेतावनी नहीं दी थी लड़ाई करने के लिए, लेकिन फलिस्ती सेना ने उसको चेतावनी दी थी लड़ाई करने के लिए कि आ मुझसे युद्ध कर। फलिस्ती सेना ने अपने सेनाओं को, अपने लोगों को तैयार किया, फलिस्ती के लोगों ने, और इस तरफ इजराइल के लोगों ने भी युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को तैयार करना प्रारंभ कर दिया। बोलो हालेलुया। जो इजरायली पुरुष थे और जो फलिस्ती के लोग थे, उनके बीच में एक तराई थी। दोनों के बीच में युद्ध करने का प्लान धीरे धीरे प्रारंभ हुआ। लेकिन इस तरफ फलिस्ती सेना में एक बहुत ही वीर और बहुत ही बलशाली और बहुत ही लंबा चौड़ा एक पुरुष था, जिसका नाम था गोलियत। हालेलुया। जो बहुत ही लंबाई था, जिसकी लंबाई बहुत थी और जिसके सामने कोई भी पुरुष ऐसे लड़ने नहीं जाता था, क्योंकि उसकी लंबाई जो थी वो ज्यादा थी। तो क्या था, एक पुरुष गोलियत था भाई, जो वीर
कारण कोई भी व्यक्ति न लड़ने जाता। वो गोलियत नाम का पुरुष गद नगर में रहता था और उसने जो इजरायली सेना थी उसको उसने चेतावनी दी। एक पुरुष गोलियत था भाई, वो वीर पुरुष कहलाता था। लंबाई के कारण कोई भी व्यक्ति न लड़ने जाता था। गोलियत की लंबाई कितनी थी भैया? 6 हाथ और 1 बित्ते की लंबाई उसकी थी। हालेलुया। इसीलिए उसके पास कोई लड़ने नहीं आता था। क्या हुआ? पीतल का टोप था सिर उसके, पीतल का टोप था सिर उसके, पीतल के कवच थे और हो जाऊं अरे कंधों के बीच बंदी बरसी धमकी देता। इजराइलों पर के बीच बंदी बरसी धमकी देता। पीतल का टोप था सिर उसके, पीतल का टोप था सिर उसके, पीतल के कवच थे के बीच बंदी बरसी देता। धमकी इजराइलों पर के बीच बंदी वो वीर पुरुष गोलियत जिसकी लंबाई 6 हाथ और 1 बित्ता थी, अपने सिर पर वो पीतल का टोप पहने हुए था और पीतल के कवच टांगों पर बांधे हुए था। बहुत ही लंबा था, बहुत ही वीर पुरुष था। कोई भी व्यक्ति उसके सामने लड़ने नहीं जाता था। फलिस्ती सेना में से बाहर निकल करके उसने इजराइलियों की धमकी दी कि ऐसा कौन सा माई का लाल है जो मुझसे युद्ध कर सकता है। उसने कहा कि जो कोई मुझसे युद्ध करेगा, अगर मैं युद्ध में हार जाऊंगा तो मैं इजराइलियों के अधीन हो जाऊंगा। हालेलुया। अगर मैं जीत जाऊंगा तो वो लोग मेरे अधीन हो जाए, उनको मेरे अधीन होना पड़ेगा। तो बोला क्या बोला भैया? कि लड़ने को भेजो एक पुरुष, इजराइलो तुमको ललकारो, इजराइलो तुमको ललकारो, इजराइलो तुमको ललकारो। हो जाऊंगा अधीन तेरे जो युद्ध में तुमसे मैं, हो जाऊंगा अधीन तेरे जो युद्ध में तुमसे मैं। बोला, मैं तुमको धमकी देता हूँ कि जो कोई मेरे साथ में इजराइल का मेरे साथ में युद्ध करेगा, तो अगर मैं उसके साथ में हार जाऊंगा तो मैं इजराइलों के अधीन हो जाऊं। बोला लड़ने को भेजो एक पुरुष, इजराइलों तुमको ललकारो, इजराइलों तुमको ललकारो। हो जाऊंगा अधीन तेरे जो युद्ध में तुमसे भैया गोलियत ने ये दम भरी चेतावनी इजराइलियों को दी, तो वैसे ही साउल जो था वहां का राजा वो डर गया, क्योंकि वो लोग सब जानते थे कि ये बहुत ही वीर है, इसके सामने कोई इतनी जल्दी टिक नहीं पाएगा। और जैसे उसने ये बात सुनी, साउल भी वहां का जो राजा था वो डर गया कि अब कैसे क्या होगा, क्योंकि ये तो बहुत ही वीर है, इसके सामने कोई भी टिक नहीं सकता।
तो क्या हुआ? डर गया साउल बातें सुनकर, मन कच्चा सबका होने लगा, मन कच्चा सबका होने लगा, मन कच्चा सबका होने लगा। गोलियत के साहस देख के इजराइल का साहस का साहस देख के इजराइल का साहस। जैसे भैया गोलियत की दम भरी आवाज, वो दम भरी चेतावनी इजराइलियों के लोगों ने सुनी, तो वैसे ही इजराइलियों का मन कच्चा होने लगा। वैसे ही वो लोग डरने लगे कि अब क्या होगा, अब तो हमें इनके अधीन होना पड़ जाएगा, क्योंकि उससे कोई जीत नहीं सकता था इतनी जल्दी। इसीलिए जो साउल था वो भी डरने लगा कि अब क्या होगा। इधर देखिए, एक जिसे नाम का व्यक्ति था, जिसका लड़का दाऊद था, जिसे के 8 पुत्र थे, और उसमें से सबसे छोटा दाऊद नाम का लड़का था, जो सिर्फ 15 वर्ष का था। लेकिन 15 वर्ष का था, लेकिन वो परमेश्वर की राहों पर चलता था। 15 आजकल देखिए, आज के जमाने में 14-15 वर्ष के जो लड़के होते हैं वो अधिकतर परमेश्वर में मन नहीं लगाते हैं, बल्कि दुनियादारी की चीजों में मन लगाते अपना। हालेलुया। लेकिन दाऊद एक ऐसा लड़का था जो परमेश्वर में मन लगाता था और परमेश्वर की राहों पर चलता था। जिसे के 8 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटा दाऊद था, और इसी के जो 3 पुत्र थे, पहला पुत्र एलियाब, दूसरा अबीनादाब और तीसरा शम्मा। ये 3 पुत्र युद्ध में लड़ने गए थे वहां पर। 3 पुत्र जो युद्ध चल रहा था फलिस्तियों के सामने, उनके में लड़ने गए थे 3 पुत्र। और जो दाऊद था, दाऊद उनकी भेड़ बकरियों को चराया करता था। तो एक दिन की बात भैया, कि 10 रोटी और ये भुनाना छावनी में जाकर पहुंचाओ, अरे भैयानी की खुश खबरी है पास, भैयानी की खुश खबरी मेरे पास, मेरे तुम ले आओ। दाऊद के पिता यिशै ने कहा कि जा बेटा, जो तेरे भाई युद्ध में लड़ने गए हैं उनके लिए तू कुछ थोड़ा भोजन पानी उनके लिए जाकर दे आ, और जो भेड़ बकरियां हैं इनको किसी के हवाले करके छोड़ जा, और अपने भाइयों के लिए कुछ भोजन पानी वहां पर दे आ, और वहां की खुशखबरी मेरे पास लेकर पहुंचा करके। ये उसने आज्ञा दी अपने पुत्र दाऊद को। बोला, रोटी और ये छावनी में जाकर पहुंचाओ, की खुश खबरी मेरे भैया की खुश खबरी मेरे पास, मेरे तुम ले आओ। दाऊद के पिता यिशै ने उनको आज्ञा दी कि जाओ बेटा, भेड़ बकरियों को किसी के हवाले कर दे, और जाओ अपने भाइयों को कुछ भोजन पानी दे आओ जाकर के, और वहां की कुछ खुशखबरी मेरे पास, उसकी निशानी कुछ ले आओ मेरे पास। तो दाऊद ने कहा, जो आज्ञा पिताजी, मैं जाऊंगा और उनको दे करके आपके पास उनकी खुशखबरी जरूर आपको सुनाऊंगा आकर के। सारा भोजन पानी उसको पैक कर दिया गया। दाऊद वहां से चला और वहां जाकर के पहुंचा जहां पर युद्ध चल रहा था। तो दाऊद जब वहां पर गया, देखा कि वहां पर युद्ध चल रहा है,
और वहां पर ये हाहाकार मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि गोलियत को जो भी मारेगा उसको इजराइल का जो राजा साउल है उसको बहुत सारा धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ में कर देगा। हालेलुया। जैसे उसने ये शब्द सुने, उसने उन लोगों से पूछा, भैया क्या बताया आप लोगों ने? तो कहा, भैया क्या बताया? कहा, आपने सुना नहीं क्या? अरे दाऊद बोला, भैया जरा सुना मुझे भी, क्या बात है यहाँ पर? तो बोला वो कि भैया यहाँ पर जो गोलियत है, जो फलिस्ती का बहुत ही वीर पुरुष है, उसको जो भी मारेगा तो जो इजराइल का राजा हमारा साउल है वो सब उसको धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उसके साथ में कर देगा। दाऊद बोला, ऐसी बात है? तो बहुत बढ़िया। तो हुआ क्या कि गोलियत को जो भी मारेगा उसको राजा जी धन देंगे, अरे बेटी का विवाह करे उससे, उसको अच्छा जीवन दाऊद ने भैया ये बात सुनी तो दाऊद बोला, क्या गोलियत इतना बड़ा है क्या कि हमारे परमेश्वर से इतना बड़ा है क्या कि हमारे परमेश्वर की सीना को हरा सके? इतना बड़ा हो गया है। जैसे ये बात उसका बड़ा भाई, दाऊद का बड़ा भाई एलीयाब सुन रहा था, देख रहा था। उसने देखा कि मेरा छोटा भाई दाऊद यहाँ पर आया है, तो बड़ा भाई वहां पर जाकर कहने लगा कि ऐ दाऊद, तू यहाँ पर कर क्या रहा है? क्या तू जानता नहीं कि यहाँ पर युद्ध हो रहा है और अभी तू छोटा यहाँ पर कर क्या रहा है? अभी तुझे कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, बताओ। हालेलुया। आप लोग यहाँ पर थोड़ा नोटिस करें कि जब भी परमेश्वर का कार्य कुछ होता है तो उसमें हमारे जो अपने ही लोग होते हैं कुछ ना कुछ उसमें टांग अड़ाते रहते हैं। अब वो बड़ा भाई था तो अब सोचने लगा कि युद्ध में आया है, कुछ ना कुछ अगर हो जाएगा इसको तो मैं क्या करूंगा, मेरा भाई चला जाएगा। तो उसको कुछ मोह माया लगी, इसीलिए कहने लगा कि आए दाऊद, तू यहाँ करने क्या आया है? तू यहाँ से चला जा और अपनी भेड़ बकरियां चला जा, और तू तेरी भेड़ बकरियां जो थी वो छोड़ कहाँ आया है? तू किसके सारे छोड़ आया है? तो वो बड़ा भाई उससे बोला, दाऊद तू यहाँ क्यों खड़ा है? दाऊद तू यहाँ क्यों खड़ा है? जान गंवाने के लिए दाऊद तू यहाँ क्यों खड़ा है? जान गंवाने के लिए
बाप दाऊद से कहने लगा कि है दाऊद तू यहाँ से चला जा, यहाँ मत रुक। तो दाऊद अपने बड़े भैया से बोला कि क्या हुआ भैया, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, आप मुझे डांट रहे हैं बेफिजूल में। मैं तो आपको यहाँ पर भोजन पानी देने आया था। पिताजी ने कहा था कि जाओ भैया उसको दे आओ जाके भोजन पानी, इसलिए मैं यहाँ पर आया था। और इसमें मैंने कौन सा पाप कर दिया? गोलियत क्या परमेश्वर से बड़ा है जो सबको इतना कर रहा है? अब देखिए 15 वर्ष का बालक कितना परमेश्वर के नाम पर कितना साहस दिखा रहा है। और जैसे उसकी साहस की बातें इजराइल के राजा साउल के पास में पहुंची तो साउल ने दाऊद को अपने दरबार में बुलाया और बोला कि साउल को बुलवाया, अरे दाऊद को बुलवाया है राजा ने दरबार। अरे कहने लगो है साउल नहीं पावे उसको मार। दरबार में बुलाया और बोला कि अभी तो बहुत ही छोटा है और तू उस इतने बड़े और वीर पुरुष को कैसे मारेगा? अभी तेरा बचपन है तो उसको कैसे मार पाएगा? बोल रहा है साउल। अरे साउल को बुलवाया, साउल को बुलवाया है राजा ने दरबार। कहने लगो है साउल नहीं पावे और बोला आए दाऊद तू तो अभी लड़का, वो योद्धा बड़ा भारी रे। और जवान में है, बच्चे और जवान में है भाई कैसे होए टकरार। बच्चे और जवान में है कैसे होए टकरार। है कहने लगो है साउल नहीं पावे उसको, कहने लगो है साउल नहीं पावे उसको। साउल ने दाऊद को अपने राज दरबार में बुलाया और बोला मैं क्या सुन रहा हूँ कि तू उस गोलियत को मारने की सोच रहा है, गोलियत को मारने की धमकी दे रहा है। ये कैसे हो सकता है कि एक बच्चा और एक इतना बड़ा जवान पुरुष कैसे तू उसको मारेगा? वो बचपन से ये युद्ध कर रहा है और तू क्या कर पाएगा वहां पर? तो दाऊद ने जवाब दिया कि महाराज आपने का देखा नहीं कि मैंने बचपन में इस शेर को पछाड़ दिया था। जंगलों में शेर को ऐसे ही परमेश्वर के नाम से डरा देता था, उनको भगा देता था। क्या गोलियत हमारे परमेश्वर से बड़ा है क्या? हालेलुया। जब मैंने परमेश्वर के सहारे परमेश्वर के नाम पर उस शेर को पछाड़ दिया तो ये गोलियत कौन सी चीज है फिर? ऐसी जब साउल ने बातें सुनी तो उसको आज्ञा दे दी कोई बात नहीं, ठीक है जाओ, लेकिन संभल के जाना। अब दाऊद ने देखिए क्या किया। दाऊद ने 5 गिट्टियां ले ली, क्योंकि वो भेड़ वेड़ चलाता था। तो जो भेड़ वेड़ चलाते हैं उनके पास गिट्टियां, उनको चलाने का बड़ा ही शौक होता है और चला भी बढ़िया से लेते हैं। तो उसने 5 गोलियां यानी गिट्टियां जो होती हैं वो ले ली, अपने थैले में रख ली और गोलियत के पास में चला गया। जैसे गोलियत के पास में पहुंचा, गोलियत ने देखा कि ये मेरे सामने कौन आ गया। वो इतना बड़ा पुरुष है, उसके सामने इतना छोटा पुरुष, छोटा एक बच्चा समझो खड़ा था, 15 वर्ष का। जितनी उम्र मेरी है उतना बड़ा था समझो।
खड़ा तो वो बोलने लगा तू मुझे मारेगा। बोला तू मुझे मारेगा। गोलियत बोला तू मुझे मारेगा, इतना छोटा मैं इतना बड़ा, तू मुझको मार पाएगा? कहा मैं तुझको मारकर पशु पक्षियों में तेरा मांस खिलवा दूंगा। गोलियत दाऊद से कहने लगा तुझको मारकर मैं तेरा मांस पशु पक्षियों को खिलवा दूंगा। अब देखिए साहस वहां पर दाऊद क्या कहने लगा कि काटूंगा तेरे सर को मैं, काटूंगा तेरे सर को मैं, अरे पशु पक्षी को खिलवाऊंगा, पशु पक्षी को खिलवाऊंगा, पक्षी को और मार के तुझको ईश्वर का मैं झंडा यहाँ लहराऊंगा, और मार के तुझको ईश्वर का मैं झंडा यहाँ लहराऊंगा। कि मैं तेरे सर को काट करके बस पशु में खिलवा दूंगा। आप देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी सीख मिलती है हमें दाऊद से। एक 15 वर्षीय बालक परमेश्वर के नाम के सहारे इतना साहस दिखा रहा है, इतना उसके समझो इतना अंदर साहस है। आप देखिए गोलियत के पास में बहुत सारे औजार थे, तलवार थी, हर चीज था, लेकिन दाऊद के पास सिर्फ परमेश्वर का नाम था। वो परमेश्वर के सहारे वहां पर उसके साथ में लड़ने गया था। ऐसा साहस हमारे और आप लोगों के अंदर भी होना चाहिए। और लेकिन आजकल क्या होता है कि कोई थोड़ी भी मुसीबत आ जाती है तो उसमें लोग घबरा जाते हैं और परमेश्वर को कोसने लगते हैं। अगर इतना साहस हमारे आप लोगों के अंदर आ जाए तो बहुत ही परमेश्वर हमें ऊंचा उठाएगा। और देखिए किस प्रकार से दाऊद को भी इतना साहस दिखा करके दाऊद को परमेश्वर कितना ऊंचा उठाता है। इसलिए इस प्रकार का साहस आपके अंदर होना चाहिए कि परमेश्वर के नाम पर आप लोग साहस दिखाएं। तो जैसे ही दाऊद ने गोलियत को धमकी दी कि मैं तेरा सर काट करके पशु पक्षियों को खिलवा दूंगा और परमेश्वर को यहाँ पर अपना झंडा यहाँ पर लहराऊंगा, परमेश्वर का नाम उसकी दुहाई दूंगा और उसकी बड़ाई करूंगा। ये बातें हो ही रही थी तब तक उसने क्या किया, दाऊद ने वो गिट्टियों को निकाल करके इतनी तेज से ऐसे मारा, उसके माथे पर लग गया, उसके घुस गया। जैसे उसने वो गिट्टियों को उसने गिट्टी उठाई और उसने ऐसे चला के मारी तो उसके माथे में घुस गई और पछाड़ करके ऐसे गिर पड़ा। और जैसे वो गिर पड़ा तब दाऊद ने क्या किया, दाऊद उसके ऊपर चढ़ गया और उसकी पर्ची निकाल करके उससे ऐसे हालेलुया, उसका सर पूरा काट दिया। क्या हुआ? अरे दाऊद ने गोलियत को मारा, ले करके ईश्वर का सहारा। दाऊद ने गोलियत को मारा, ले करके ईश्वर का सहारा। अरे परमेश्वर की लीला न्यारी। एक छोटे से बच्चे से एक बड़े पुरुष, एक वीर बलशाली पुरुष को मरवा दिया। उसकी बातें न्यारी, उसका ज्ञान गूढ़ है और जो भी उसकी बातों पर चलेगा वो कभी नहीं हारेगा भैया। दाऊद ने गोलियत को मारा, ले करके ईश्वर का समाना। बच्चे ने मार गिराया, प्रभु का नाम है ऊंच दिखाया। बच्चे ने मार दिखाया, प्रभु का नाम है ऊंच दिखाया।
बलशाली गोलियत को मार गिराया। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आप अपने बच्चों को कभी मत रोकिए कि प्रार्थना ना कीजिए, दुआ ना कीजिए, बाइबल ना पढ़िए। कई लोग ऐसे होते हैं कि आप लोग बच्चों को सिखाते हैं कि पढ़ो लिखो, बस ज्यादा इस चक्कर में मत पढ़ो कि प्रार्थना करो, वो करना सिखाते ही नहीं। पहली बात तो ये संसारिक ज्ञान तो दिलाते हैं, लेकिन आत्मिक ज्ञान नहीं दिलाते हैं। लेकिन ये गलत होता है, उसमें उन्हें आत्मिक ज्ञान भी दिलाना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने खुद ही कहा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। इसलिए आज देखिए दाऊद ने उस इतने बड़े गोलियत को मार दिया, और जैसे ये बात सारे शहर में फैल गई कि दाऊद ने उसको मार दिया, तो दाऊद को राजसभा में बुलवाया गया, उसके बहुत सारा धन दिया गया, और उसके जो साउल था उसने अपनी बेटी की शादी दाऊद के साथ में कर दी। तो ये थी दाऊद और गोलियत की कहानी। बहुत ही सीख देने वाली कहानी थी कि किस प्रकार से एक छोटे से बालक ने एक बड़े से पुरुष को मार गिराया, वो भी परमेश्वर के नाम पर। तो आप लोग भी साहस हमेशा बनाए रखिएगा। आइए 2 लाइन परमेश्वर के चरणों में, उसके बाद में कहानी समाप्त होती है, और मिलते हैं फिर ऐसी ही अगली वीडियो में मिलेंगे आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ में। अरे कि कोई गम नहीं है यहोवा के होते, 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 कोई गम नहीं है यहोवा के होते। वो तो वो हंसाता प्रभु, वो तो वो हंसाता प्रभु, वो तो वो हंसाता प्रभु, आप अपना प्यार इस वीडियो पर जरूर दें, सपोर्ट जरूर दें। और जो कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई है, ये किसी भैया ने कमेंट किया था कि भैया गोलियत की कहानी लाइए, इसलिए मैंने कहानी सुंदर सुंदर पदों में बनाने का प्रयास किया है। ऐसे आप लोग कमेंट किया कीजिए कि भैया ये कहानी डालिए, तो मैं जरूर प्रयास करूंगा कि उसको वीडियो के माध्यम, गायकी के माध्यम से आप लोगों को तक पहुँचाऊँ और परमेश्वर की महिमा करने पाऊँ। तो आप लोग ऐसे कमेंट जरूर किया कीजिए, और इससे मैं बहुत ही खुशी मिलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, और आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। तब तक के लिए जय मसीह।